लेकिन क्लास में क्या बन गए, दो दोस्तों के झगड़े की वजह से दो ग्रुप बन गए, तो दोनों में क्या डेवलप हो गया, राइट। उसी तरह से जब चार्जेस यहाँ पे ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन क्या डेवलप होगा, दो एंड्स के एक्युमुलेशन की वजह से, चार्जेस के एक्युमुलेशन की वजह से यहाँ पे डेवलप हुआ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई बार से डिनोट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से लेके कहां पे हो, नेगेटिव। तो क्या देख रहे हैं, इट इज नॉट इमोशनली, क्या ये क्या देख रहे हैं अपन, इमोशनल। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। क्या देख रहे हैं आज अपन, इमोशनल ईएमएफ। क्या देख रहे हैं, इमोशनल ईएमएफ। तो अभी बेसिकली जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा, लास्ट लेक्चर में ये चीज हम लोगों ने देखी कि फ्लक्स बनने के लिए, कौन सा फ्लक्स, इंड्यूस, मतलब इंड्यूस ईएमएफ बनने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, फ्लक्स को चेंज होना है। तो फ्लक्स के चेंज होने के तरीके हम लोगों ने अलग अलग देखे। हमारे पास हम लोगों ने किसका एग्जांपल लिया था, प्रेम का। तो प्रेम ने पहले दिन क्या किया, मैग्नेट को पकड़ के पीछे और आगे भागा, फिर उसको कॉइल को पकड़ के पीछे और आगे भागा, कॉइल को छोड़ा, फिर जगह पे बैठ के स्विच ऑन एंड ऑफ किया, बराबर है। मतलब करंट को क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, बंद करने से करंट घटेगा। तो करंट बढ़ेगा और घटेगा से उससे भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बढ़ने या घटने से क्या चेंज होगा, फ्लक्स। तो क्या बटन का चालू करना और बंद करना, क्या इसमें मोशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने जैसे हम लोगों ने बोला कि जो प्रेम ने मैग्नेट को पकड़ के आगे और पीछे तक गया, ये मैग्नेट को पकड़ के ये जब कॉइल के सामने आगे और पीछे जाना, क्या इसको मोशन ईएमएफ बोलेंगे बेटा, हाँ, क्योंकि हम लोग फ्लक्स को चेंज करने के लिए मैग्नेट को आगे और पीछे लेके जा रहे हैं। और क्या हो सकता है बोलो, उसने क्या किया, इसके बाद मैग्नेट की जगह उसने क्या लिया था बेटा, कॉइल लिया था। कौन सा, करंट कैरिंग कॉइल। और करंट कैरिंग कॉइल को उसने क्या किया, आगे और पीछे लेके गया। तो ये क्या बनेगा, ये मोशनल है बेटा। इसके बाद उसने क्या किया, एक मैग्नेट को पकड़ा, यहाँ पे एक प्रोपेलर लगाया था, याद होगा आपको, और ये भी क्या किया, गोल घुमा। इसको मॉडिफाई करने के बाद इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था बेटा, एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर ये बेसिक आपको 10th में होगा। 10th में हम लोगों ने क्या देखा, आपकी कॉइल गोल घूम गई थी। प्रोपेलर किसको अटैच किया था, कॉइल को। और कॉइल गोल घूमी किसके साथ, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेट लगा था हम लोगों ने, याद होगा, जो 10th में सीखा हम लोगों ने, बराबर है। उसमें भी क्या बोलेंगे, क्या कर रहा है, कॉइल मोशन हो रहा है। तो अल्टीमेट एम क्या रहेगा आपका, अल्टीमेट एम क्या है, फ्लक्स को चेंज करना। क्योंकि फ्लक्स को चेंज करोगे तो ही इंड्यूस ईएमएफ बनेगा और इंड्यूस करंट बनेगा। लेकिन फ्लक्स को चेंज करने के तरीके दो तरह के हैं बेटा, एक तो इमोशनल या फिर दूसरा इमोशनल नहीं, क्या, स्टैटिक ईएमएफ। स्टैटिक मतलब जाने की जरूरत नहीं ना, भागने की जरूरत है, जगह पर है कि बटन को ऑन एंड ऑफ करो, बटन को क्या करो, ऑन एंड ऑफ। क्या उसने वो भी करके देखा। तो बेटा देखो, मैंने बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स के अंदर क्या बेटा, बोलो डेल्टा, हाँ, बी ए कॉस ऑफ थीटा है बेटा। अगर मैं बोलता हूं कि बी के अंदर, अगर मैंने किसी यहाँ पे कॉइल लगाई इस तरह से, कॉइल को पकड़ा मैंने, और यहाँ पे मैंने लगाई बैटरी इस तरह से, और यहाँ पे लगाई क्या, स्विच। जब ये बटन ऑन एंड ऑफ करेगा तो मुझे बताइए करंट का क्या होगा, बढ़ेगा। करंट के बढ़ने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या होगा, परिणाम होगा। तो बेटा बी के अंदर क्या छुपा है बेटा, बोल, बी के अंदर क्या छुपा है बेटा, बोल। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड के लिए बेटा। अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। बटन बंद किया, करंट घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, घट रहा है। अल्टीमेट क्या बोल रहा हूं, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, डेवलप होगा, वैल्यू का वैल्यू चेंजिंग फ्लक्स। क्या इसमें किसी भी तरह का मोशन, तो बेटा जिसमें मोशन नहीं है वो क्या बोला जाएगा, स्टैटिक ईएमएफ। और जिसमें मोशन कर रहे हैं वो क्या बोला जाएगा, मोशनल ईएमएफ। तो आज से हम लोग जो भी 3-4 टॉपिक देखेंगे, 3-4 लेक्चर्स बनेंगे, वो किसके ऊपर रहेंगे बेटा, टोटल के टोटल मोशनल ईएमएफ पे। अब सर मोशनल ईएमएफ में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं बेटा। अल्टीमेट हमारा मोटो रहेगा किसको डेवलप करना, इंड्यूस ईएमएफ को डेवलप करना। इंड्यूस ईएमएफ के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, डी बाई डी टी, और यहाँ पे लिखा था फाई। अब मुझे बताइए फाई के अंदर क्या छुपा बेटा, डी बाई डी टी। फाई के अंदर क्या था, बी ए कॉस ऑफ थीटा, बराबर। और तरीके क्या रहेंगे, प्लस को चेंज करने के लिए एक तो डी को चेंज करो, ए को चेंज करो, या फिर थीटा को चेंज करो। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। कौन सा, दैट इज 1, पहला
अब बोलो b cos ऑफ थीटा को बाहर निकाला, dA बाय dt, इसको चेंज किया, एरिया को कोई भी चेंज होगा। सेकंड क्या देखा हम लोगों ने, बोला था दैट इज हां a को निकालो b को निकालो, क्या d cos ऑफ थीटा बाय dt कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एंगल को चेंज करो। थर्ड नंबर का बोलो बेटा कांसेप्ट क्या रहेगा, a cos ऑफ थीटा dB बाय dt को करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते चलो, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, बराबर। अब इस तीन ऑप्शन में से हम लोग इसको चूज करेंगे, किसको, एरिया को। तो हम लोग क्या अल्टीमेट एम्बिशन रहेगा, एम रहेगा हमारा, एरिया को चेंज करना, मतलब किसको किसको कांस्टेंट रख रहे हो, मैग्नेटिक हाँ फील्ड और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल क्या रखोगे बेटा, कांस्टेंट। उसको चेंज करोगे क्या, नहीं, मतलब कॉइल गोल घूमनी नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी मैग्नेट्यूड क्या नहीं होनी चाहिए। फिर सिर्फ किसको चेंज कर रहे हो, एरिया को, कौन सा, एरिया का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया का मैग्नीट्यूड। उसको अगर कम या ज्यादा करोगे तो आपका फ्लक्स डेवलप चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। तो कैसा अरेंजमेंट करेंगे बेटा, तो थ्योरेटिकल कुछ फील हम लोग भी काम करेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम लोग लेंगे बेटा कॉइल, क्या लिए, इस तरह से कॉइल लिए, देखो ठीक है। ये रहा हमारा कंडक्टर, क्या है ये कंडक्टर, कौन से वाले शेप का बेटा, यू शेप का दिख रहा सबको। और इसमें से हम लोगों ने क्या किसको पास किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पास किया, लाइक दिस। What is it? This is the uniform magnetic field is going inside the plane of paper. ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहां पे हम लोगों ने काम किया, एक छोटा सा एक स्लाइडिंग कंडक्टर रखा, मैंने नाम दिया बेटा यहाँ पे Q T Q R S। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, सो वी आर टेकिंग U shape PQRS conductor, क्या लिया, कंडक्टर, on which the PQ conductor easy to slide on left and right, दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है, ये स्लाइड कर सकता है, बराबर है। If we slide it तो एनी डायरेक्शन, उसको क्या किया हम लोगों ने, किसी भी डायरेक्शन में क्या किए, स्लाइड करेंगे, देन एरिया अंडर द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल इज चेंजिंग, बराबर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर जा रही है, उसके अंदर जो भी क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, वो क्या होगा, चेंज होगा। सो अल्टीमेटली ओके, एरिया अगर चेंज होगा अल्टीमेटली क्या होगा, बोलो, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेस एंड द इंड्यूस क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज जनरेटेड, क्या डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ कॉइल के अंदर डेवलप होगा, ठीक है। अब मान के चलो हम लोगों ने इसको क्या किया, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको मैं इस साइड में क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब इसका टोटल लेंथ मान के चलो बेटा L है, और ये है किसी भी एक टाइम इंस्टेंट में x क्या रहेगी, इसकी इतनी लेंथ। एट एनी टाइम t इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x, कितना डिस्प्लेसमेंट किया हमारे स्लाइडिंग ने, x, तो किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम में x है। अब जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहां बताइए क्या L चेंज होगा या x चेंज होगा, बराबर है। अब मुझे बताइए एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा एरिया है, a की वैल्यू बता बेटा, L into x लिखना पड़ेगा। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड कितना है, L into x। अरे हाँ या ना बेटा, यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है बेटा, एरिया अगर चेंज में लिखता हूं तो कौन चेंज होगा, डेल्टा x होगा, बराबर है ना। अब मुझे बताइए यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ लिखना है तो E इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज, बोलो क्या लिखना पड़ेगा, d phi by dt। बेटा phi के अंदर क्या लिखेंगे, d by dt, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ phi, दैट इज b a cos of theta। बेटा अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे बोलो दैट इज b इज इक्वल टू b, b बार इज इक्वल टू b
अंदर जाना मतलब कौन रेडी माइनस के क्या बेटा एरिया वेक्टर ए बार इज इक्वल टू क्या मैं लिखूं ए इनटू हां माइनस के क्या एरिया वेक्टर भी किधर है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस दोनों में एंगल कितना रहा दोनों में एंगल कितना है 0 डिग्री सो cos 0 की वैल्यू कितनी बनेगी 1 तो बेटा यहां पे आपका डेरिवेशन बनता है E इज इक्वल टू देखो बेटा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकल रहा हूं ठीक है बोलो हां ये तो बन गया 1 B के अंदर A के अंदर क्या छुपा है D by dt into B हां एरिया इज व्हाट L into x तो बोलो बेटा यहां से B भी निकल रहा बाहर दोनों चीजें कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर निकलती है L भी क्या निकलेगा कांस्टेंट बाहर निकलेगा क्या बचा है dx by dt ये बात समझ में व्हाट बिकॉज़ x इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम समझ में आ रही क्या बात पक्का पीछे वाले आगे थे आगे वाले आगे देख रहे पीछे वाले भी आगे देखना चाहिए ठीक है so what is this x is change with respect to time so what is the dx by dt rate of change of distance with respect to time is what x जितना कितने किस हिसाब से चेंज कर रहे जितने आपकी वेलोसिटी हो तो मैंने बोला whenever we are sliding this sliding wire with a constant velocity क्या है वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन से नहीं लेके जा रहे कांस्टेंट वेलोसिटी से तो हमारी वैल्यू क्या बनी PLV तो ये बना आपका इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो मैं E इज इक्वल टू यहां पे लिखता हूं BLV बेटा क्लियर है समझ में आई बात सो मैग्नेटिक फील्ड L और V अब इसके डायरेक्शन के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे क्लियर अब देखो थोड़ा सा इसके ऊपर अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिलहाल हम इसके कंडक्टर के बारे में देखेंगे अब मान के चलो कि सर इसके अंदर करंट बह रहा है व्हाई बिकॉज़ इंड्यूस ईएमएफ फ्लो हो रहा है अब सर इंड्यूस ईएमएफ जो फ्लो होता है इसका मतलब करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए क्या होनी चाहिए डायरेक्शन और मुझे बताइए इसकी डायरेक्शन किधर होगी करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बेटा एक काम करना है जैसे हम लोग एक काम करेंगे सिंपल सा राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे ठीक है कौन सा वाला राइट हैंड पाम रूल ये रही मैग्नेटिक फील्ड इधर गए सारे फिंगर्स अंदर और ये रहा कौन आपकी वेलोसिटी दिख रही है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है मूव हो रहा है दैट इज मोशन और जिधर आपका पाम दिखेगा वो रहेगा हायर पोटेंशियल वो क्या रहेगा हायर पोटेंशियल मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो बेटा आपका इक्विवेलेंट डायग्राम मान के चलो यहां पे मैंने एक रजिस्टर लगाया लाइक दिस इसके पावर और के बारे में आप बाद में बात करेंगे क्लियर तो मुझे बताइए यहां पे क्या बना एक रजिस्टर इस तरह से और हायर पोटेंशियल का मीनिंग ये रहा पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव और आपका करंट कहां से कहां पे जा रहा है P Q R और ये रहा आपका S ऐसे जो है फ्लो होगा इस तरह से एक अगर आपका कॉइल इधर आया होता इधर आया होता वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होती तो करंट कैसा फ्लो होता ऐसे इसका मतलब ये कि अगर मैं इस कंडक्टर को पकड़ के राइट लेफ्ट करूं तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगी या नहीं होगी बस समझ में उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट जो बाद में जाके आपको समझ में आएगा जब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों भी चेंज होते हैं तो अब मुझे बताइए डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा करंट समझ में आया तो जैसे आप क्या बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी करंट ऐसा ऐसा इन द सेंस करंट ऐसा नहीं उसका हायर पोटेंशियल नीचे मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा नीचे ऊपर क्या होगा नेगेटिव तो करंट ऐसा फ्लो होगा अभी करंट कैसे जा रहा है इस तरह से जा रहा है बेटा समझ में आई बात कोई दिक्कत है किसी को नहीं आगे बढ़े क्लियर हो गया कांसेप्ट अब सर इसने क्या बनाया एक बैटरी की तरह क्या किया काम किया इसने इस कॉइल ने इसका मतलब इस कॉइल में क्या डेवलप हुआ बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इंड्यूस ईएमएफ पे हुआ नो डाउट इसके वजह से क्या डेवलप होगा बेटा करंट नो डाउट करंट भी आएगा अरे करंट फ्लो होगा नहीं होगा बेटा यहाँ पे आर लगाया है आर की जगह पे मैंने क्या लगाया होता है कि यहाँ पे इस तरह से क्या लगाया बल्ब लगाया होता तो ये बल्ब क्या करता है चक करके क्या होता ग्लो करता या नहीं करता है सिर्फ मैंने रजिस्टर लगाया वो क्या हो जाता करंट को अपोज करता गर्म हो जाता तो आपकी एनर्जी कौन सी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी में और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी गर्म होने की वजह से किसमें डिसिपेट हो गया हीट एनर्जी में जो सारी चीजें हम लोग इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिलहाल हम लोग कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि कंसेप्ट क्या बोलता है अब सर अगर यहाँ पे कॉइल ना होता सिर्फ एक अगर कंडक्टर होता लाइक दिस तो मैं अगर बोलूं कि ये रही वो मैग्नेटिक फील्ड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर and there is only that single conductor known as PQ क्या ये कंडक्टर सिंगल कंडक्टर कौन है PQ थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे
और ये रहा Q है, वो कंडक्टर इसको बड़ा निकाला, समझ में? अब इसको मैं v वेलोसिटी से बेटा इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं, मूव करवा रहा हूं, दिख रहा है सबको? अब मुझे बताइए क्या इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। क्या इसके अंदर करंट फ्लो होगा? बेटा मैंने कल के कांसेप्ट में ये बोला है कि जब भी कभी कोई कंडक्टर फ्लक्स को क्या करके कट करके अगर आगे बढ़ता हो तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होना मतलब करंट को जन्म देना, लेकिन करंट तभी फ्लो होता है जब क्या हो, एक क्लोज सर्किट हो, जिसको हम लोग कॉइल बोल सकते हैं। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि अगर इस कंडक्टर को मैं पकड़ के इस साइड में अगर मूव करवाऊं तो इसका मतलब इसके अंदर कौन बैठा बेटा, चार्ज। मैं फिलहाल इसको पॉजिटिव चार्ज बोलता हूं। अब याद रखना पॉजिटिव चार्ज यहां पे मोशन नहीं करने वाला, करने वाला कौन होता है असली? करने वाला तो कोई और है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे बोलो तो आपने क्या समझ के चलना है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऊपर। समझ पाए? तो हम लोग जो स्टार्टिंग से लेते आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या समझ के आए, क्या समझ के चल रहे, पॉजिटिव चार्ज, बराबर? वही तो हमारे लिए क्या होता है, ज्यादा कन्वीनियंट। और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही किसी डायरेक्शन को शो करती है, करंट को। तो बेटा मान के चलो हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या सीखा कि किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की कुछ वेलोसिटी से मूव करवाए तो उस चार्ज के ऊपर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, बराबर? So whenever there is a charge is moving with velocity in a magnetic field, what will happen? The magnetic force acts on it. तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस कहां पे जाना शुरू हो जाएंगे, ऊपर। Am I right? तो बेटा सारे पॉजिटिव चार्जेस अगर ऊपर जाना शुरू हुए तो पॉजिटिव चार्जेस धीरे धीरे यहां पे जाके क्या होंगे बेटा, एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज का ऊपर जाना मतलब ही क्या, रियलिटी में नेगेटिव चार्जेस का नीचे आना। तो सारे नेगेटिव चार्जेस कहां पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं बेटा, कहां पे आके बैठ रहे हैं, सिचुएटेड हो रहे हैं, नीचे यहां पे, बराबर है? कुछ देर के लिए वैसा हो गया प्रोग्राम। अब देखो प्रोग्राम क्या बोलता है आगे का कि ये पूरे पॉजिटिव चार्जेस यहां पे, पूरे नेगेटिव। फिलहाल तो जो हमारा कंडक्टर दिख रहा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, वाई बिकॉज जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है बेटा। लेकिन कुछ पॉजिटिव एक साइड में चलेंगे, मतलब जैसे देश के लोग अंदर ही, लेकिन देश में भी क्या हो सकता है, या फिर अपने क्लास में कुछ बच्चे उतने ही रहेंगे, लेकिन हो सकता है दो बच्चों में झगड़ा हुआ। इसका मतलब क्या है कि दोनों में क्या हो गया, उसके क्या बोलते हैं, उसके प्रति विचार अलग है, इसके प्रति उसके विचार अलग है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, क्लास में बच्चे उतने हैं, संख्या उतने रहेंगे, मतलब बाहर से दिखने वाले को क्या लगता है क्लास इज न्यूट्रल, लेकिन क्लास में क्या बन गए, दो दोस्तों के झगड़े की वजह से दो ग्रुप बन गए, तो दोनों में क्या डेवलप हो गया, फाइटिंग। उसी तरह से जब चार्जेस यहाँ पे ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव नीचे आएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन क्या डेवलप होगा, दो एंड्स के एक्युमुलेशन की वजह से, चार्जेस के एक्युमुलेशन की वजह से यहाँ पे डेवलप हुआ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई बार से डिनोट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से लेके कहां पे हो, नेगेटिव होगी। क्लियर है? अब मुझे बताइए करते 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 क्या हुआ, एक्युमुलेशन हो गया और एक एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। आप अब इसको लेके जा रहे हो, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है, देखो यहां पे ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही वेलोसिटी, ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इसको क्या बोलेंगे, एफ एम, या फिर आप इसको एफ बी भी बोल सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज के ओर क्या लगता है, मैग्नेटिक, सॉरी ये रहा मैग्नेटिक फोर्स और ये क्या रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी, दैट इज एफ, बोलो क्या लिखेंगे, एफ ई। समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों का देखो क्या रहेगा, बोलो फोर्स कैसी वैल्यू होगी, सेम। समझ में आई बात? ये अचीव हो गया। अब मुझे बताइए बेटा, अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो ध्यान देना, आगे ऐसे शुरू करें कंडीशन, ठीक है? अब इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ई प्लस एफ एम इज इक्वल टू 0। एफ ई इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम इज इक्वल टू 0। एफ ई की वैल्यू कितनी बेटा, बोल, और इन द वैल्यू ऑफ एफ ई, अरे एफ ई की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज q इनटू e बार प्लस एफ एम की वैल्यू बोल बेटा कितनी होगी, q इन ब्रैकेट v बार प्लस v बार इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन निकला कौन, उधर चला गया, क्या हो गया, 0/q इज हाउ मच, बेटा e बार की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस इन ब्रैकेट v बार क्रॉस v बार। तो ये क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या निकली? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। मैं वो निकालना चाहता हूं जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बोला कि क्या यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा? एग्जैक्टली इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। स्टार्टिंग में तो फ्लो की वजह से करंट बना, लेकिन अभी करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? कॉइल चाहिए बेटा। अब तो कॉइल नहीं है ना, दो एंड्स बचे, सिर्फ डंडा है, अपने पास कंडक्टर है। यहाँ पे करंट फ्लो होगा मतलब जब तक आप क्या नहीं करते, फ्लक्स चेंज कर रहे हो, करंट फ्लो और इंड्यूस करंट या फ्लो करंट, इक्विलिब्रियम अच्छी होगी। अब कहां पे जाने वाला भाई? ऊपर का इज इक्वल टू नीचे का, अब कहां पे फ्लो होने वाला? अब यहाँ पे मेरे को अगर इंड्यूस ईएमएफ निकालना हो, इसका मतलब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंड्यूस ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ई का रिलेशन मैंने आपको बोला था, कैसे बेटा? E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dl या फिर dr। अब यहाँ पे इमेजिन करिए कि हम लोग एक पूरा लेंथ लेंगे बेटा, इसका नाम है L। इस लेंथ में से छोटा सा सेक्शन मैंने ले लिया, इसका नाम क्या बोलो? dl। वो लेंथ आप dl पकड़ सकते हो। तो इसके दो सिरे पे, दो एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है? dV। कितने लेंथ पे? dl पे। तो पूरा लेंथ अगर L हो तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस? V। आप ऐसे बोल सकते हो, हायर पोटेंशियल मान के चलो P होगा तो Vp माइनस Vq। बात समझ में आई? तो अब इसको कैसे लिखें? तो मेरे पास भी यहाँ पे एक वैल्यू, कौन सी वैल्यू? माइनस वी बार। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया दैट इज माइनस वी बार क्रॉस वी बार इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीटी। तो बोला पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा क्या रहा? स्केलर क्वांटिटी, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? कैंसिल। सॉरी अंदर लिख लिया, बोलो क्या हो गया? कैंसिल। अब हमको क्या चाहिए? दैट इज डीवी चाहिए। डीवी इज इक्वल टू बोल बेटा, सॉरी डीएल है ना? हां बोलो डीएल, हां वी बार क्रॉस वी बार, ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। और डीएल भी क्या है बेटा? डीएल इज व्हाट? दैट इज करंट एलिमेंट या फिर लेंथ एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ। और लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर अगर करंट फ्लो हो रहा है मान के चलो, तो हम ऊपर की डायरेक्शन लेंगे या नीचे की लेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो ये भी रहा डीएल बार, लिख सकते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो, लेंथ एलिमेंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी क्या है? डायरेक्शन है। और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? डॉट, तभी जाके स्केलर बनेगा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको दिख रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट। इसका जो बनेगा प्रोडक्ट, इसका जो बनेगा प्रोडक्ट वो कैसा होगा? वी बार क्रॉस वी बार का जो भी बनेगा दैट इज बार, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ की वेक्टर क्वांटिटी और डीएल बार इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल, दोनों में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट। तो साइड में क्या लगेगा? कॉस थीटा। इसके अंदर अगर देखो तो वीबी क्या लिखना पड़ेगा? साइन भी। मतलब ये ऐसा इक्वेशन बना है जिसके अंदर साइन भी है और कॉस भी है। तो अंदर में अगर लिखता हूं साइन थीटा, ये किसके बीच का एंगल है बेटा? वी और बी के बीच का एंगल है साइन थीटा। और वीबी साइन थीटा निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बना, वैसे प्रोडक्ट में और डीएल बार में कितना एंगल होना चाहिए? कॉस थीटा। इसको समझेंगे धीरे धीरे, समझ में आया? अब बेटा अगर मैं दोनों साइड का, तो डीवी को क्या मैं डी लिख सकता हूं? डीवी डी इज इक्वल टू वी बार क्रॉस वी बार डॉट डीएल बार, बराबर है? डीवी को क्या लिखा मैंने? डी। और इसको देखो दोनों की साइड का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो डीई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी बार क्रॉस वी बार डॉट डीएल बार। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू बनी, डी का इंटीग्रेशन ई इज इक्वल टू वी बार। इसको सॉल्व करेंगे, देखो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेके आएंगे इसको, ठीक है? मैंने यहाँ पे वैल्यू डालना है, तो ये बना E इज इक्वल टू, बोलो बेटा V बार, वेलोसिटी का डायरेक्शन देख, वेलोसिटी का डायरेक्शन देख, V बार मतलब क्या? वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में जा रही है? एक्स एक्सिस में क्या लिखना मेरे को? I क्या है? क्रॉस B, B किधर जा रहा है? अंदर, दैट इज D माइनस A क्या है? हो गया? डॉट DL, DL को लिख रहा हूं DL, DL बार को लिखा मैंने DL, वह DL किधर है? कौन सा है? दैट इज J क्या है? बराबर है? तो जितने मैग्नेट कोड है वो तो चेक नहीं होंगे, वो सारे निकाल लिए हम लोगों ने बाहर। तो क्या बना? V, B और DL का इंटीग्रेशन जो बचा उसकी वैल्यू क्या बनती है? L। बराबर है? अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, हमको पता है कि हाँ ये I, ये J क्या, ये I क्या और ये हम लोग पहले चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, हमको पता है ना? तो I क्या J क्या, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? I क्या K क्या, I क्या माइनस क्रॉस माइनस K क्या, उल्टा चल रहे तो माइनस जे आना चाहिए, लेकिन ये खुद माइनस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? जे क्या। तो ये बचा आपको मिला जे क्या, और ये क्या है बेटा? डॉट। यहाँ पे बीच में क्या, दोनों के बीच में डॉट, बचा कौन है? जे क्या। बेटा डॉट प्रोडक्ट में जे क्या, डॉट जे क्या कितना? 1। तो बचा कितना? 1। तो क्या बना? बी एल वी, वही तो है। तो
कौन सी चीज की अगर एंगल, तो यहाँ पे कितने आपको दिख रहे बेटा, बीएलबी तो वहां पे भी निकला था यहाँ पे, लेकिन क्या यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन की बात की? अरे की क्या बोलते चलो, किया? अगर डायरेक्शन की बात नहीं की तो यहाँ पे तो डायरेक्शन लिख रहे बेटा। बीएलबी इसका मतलब ये कि यहाँ पे पूरे फॉर्मूले में कितने क्वांटिटी आपको वेक्टर वाले दिख रहे? 4 दिख रहे। 1 2 3 4, 4 में से कितने वेक्टर है? 3 है। अरे है या नहीं है? कौन कौन से है? बी भी है, एल भी है और बी भी है। इसका मतलब सर बीएलबी ये फार्मूला बच्चों का फार्मूला हो गया। क्यों बच्चों का है बेटा? क्योंकि बीएलबी तभी बनता है फार्मूला जब तीनों में एंगल कितना बने? 90 डिग्री। मतलब बी और एल का एंगल बना 90 और एल के साथ बी क्या है? 90। बी के साथ बी क्या है? 90। तीनों अगर एक मेक के साथ क्या हो? 90 एंगल बनाए तभी जाके बीएलबी बनता है। यदि किसी क्वेश्चन में या कंसेप्ट में ऐसा अगर आपको दिखे कि जहां पे आपका वेलोसिटी का वैल्यू, मैं यहां पे लिखूं इफ मान के चलो लेंथ एलिमेंट या फिर लेंथ वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वी बार। अब देखो यहां पे वेलोसिटी देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे दिख रही है? परपेंडिकुलर। और एल के साथ भी क्या दिख रही है? यहां पे भी वही है ना, एल के साथ वी कैसा है? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। अगर यहां पे वेक्टर लेंथ वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू वी बार, देन take the component of V bar या फिर V which is perpendicular to L bar। V का वही कंपोनेंट लेना बेटा जो L के साथ ऐसा हो, परपेंडिकुलर हो एंड साइड में लिख रहा हो वाइस वर्सा। ये याद रखना है। मतलब L का अगर L V के साथ परपेंडिकुलर ना हो तो L का वही कंपोनेंट लेना है जो V के साथ कैसा हो? परपेंडिकुलर। समझ में आया? अब इसको आगे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है? सो अभी यहां पे जो देखो दैट वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी जो वेक्टर दिख रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है बेटा? कितने का? थीटा का। वेरी गुड बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। आपकी वेलोसिटी ऐसी हो कैसी हो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है? अब लेंथ एलिमेंट एल बार के साथ इसका एंगल देखो कितना है? थीटा। मैं क्या लिख के दिया वहां पे कि जो भी आपका डेरिवेशन मिला दैट इज बीएलवी, किसका प्रोडक्ट आपको मिलता है कि हर किसी एक में को क्या रहे? परपेंडिकुलर। बेटा अगर भी यहां पे दिखे तो आपका वी का कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो एल बार के साथ कैसा हो? परपेंडिकुलर। बेटा इसके दो कंपाउंड बनेंगे, ये एक एल के साथ कैसा है? पैरेलल और एल के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। तो ये थीटा का ये बना दैट इज v cos ऑफ थीटा। तो ये क्या बनेगा? v sin ऑफ थीटा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो फाइनल बनेगा कौन सा? इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला दैट इज blv sin ऑफ थीटा। ये रहेगा इसका आंसर। बस समझ में? अब इसका और डिटेल एक्सप्रेशन में आगे दूंगा, ठीक है? फिलहाल तो यहाँ पे मुझे बताते चलो कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी कितनी बनते चलेगी। अब यहाँ पे देखो ये रहा आपका L, ये रहा आपका V। फटाफट बोलो यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? अंदर जा रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल टू, बोलो हाँ क्या लिखोगे? B बराबर है क्रॉस V, V बार क्रॉस B बार, V बार क्रॉस V बार डॉट L बार। तो बेटा आगे बोल बेटा V बार की वैल्यू कहां पे जा रही है? V इज V I कैप क्रॉस B कहां पे जा रहा है? अंदर दैट इज B माइनस K कैप। बराबर है? ये बना, मैंने लिखा डॉट L किधर है बेटा? I, तो L इंटू I कैप। बेटा I कैप माइनस K कैप क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोल J कैप। J कैप डॉट ये क्या बना है? I कैप। बाकी बाहर कौन निकला? V B L, वो तो मैग्नीट्यूड में निकल जाएंगे। बोल बेटा डॉट प्रोडक्ट में J कैप का डॉट J कैप क्या बनेगा? कितना बनेगा? 0। सही, J कैप डॉट I कैप कितना बनेगा? 0। I और J में डॉट का मतलब होता है cos, cos 90 कितना बनेगा? तो इसका मतलब बेटा इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी बनेगी इसमें? 0। जरूरी नहीं कि आपके पास लेंथ वेक्टर भी हो, वेलोसिटी भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो वैल्यू E बनेगी। तो यहाँ पे कितना भी भागे इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा? बेटा यहाँ पे बोलो बेटा इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी निकाल सकेंगे? बोलो बेटा फिर से वही दैट इज V बार की वैल्यू बोलो क्या? V हाँ I क्या? बहुत बढ़िया क्रॉस B, ये भी क्या है? I क्या? ठीक है डॉट L होना L ये ऐसा दैट इज J क्या? बेटा I क्या क्रॉस I क्या?
आई कैप क्रॉस आई कैप 0, उसी के बेसिस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना बनता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी बनेगी 0। समझ में आ रही बात बेटा, क्रॉस में लगता है साइन, दैट इज आई और आई, एंगल कितना 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी 0। समझ में आई क्या बात, बहुत बढ़िया। आगे इसमें बोलो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू बेटा V, हां V J कैप क्रॉस V I कैप। चलो यहाँ पे दिख रहा है कुछ उम्मीद है बेटा, L क्या है I कैप, बेटा J कैप क्रॉस I कैप इज J कैप क्रॉस I कैप इज माइनस K कैप, J कैप क्रॉस I कैप माइनस K कैप डॉट I कैप, बाहर क्या निकला बोल V D L, छोड़ दो इसको देख, डॉट प्रोडक्ट में अगर K और I का प्रोडक्ट क्या बनेगा 0। अब इससे हम लोग एक जनरलाइजेशन करेंगे बेटा, कौन सी चीज कि तीनों के तीनों कुछ ना कुछ एंगल बनाने चाहिए कम से कम। इसका मतलब कोई भी एक कंपोनेंट किसी और कंपोनेंट के साथ कैसा दिखे, पैरेलल दिखे। क्या लिखा मैंने, इफ एनी कंपोनेंट या फिर एनी वेक्टर, क्या लिखेंगे हम लोग, एनी वेक्टर पैरेलल टू एनी अदर वेक्टर, देन बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 0। कोई भी देखो यहाँ पे B के साथ कौन पैरेलल है, B यहाँ पे क्या दिख रहा है बोल, L बार के साथ कौन है पैरेलल, B बार, यहाँ पे क्या दिख रहा है बोलो, L बार किसके साथ, B बार के साथ। कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल दिखे तो ज्यादा मशक्कत करनी नहीं है, वैल्यू कितनी बनेगी 0। अब यहाँ पे एक कंडक्टर दिख रहा है बेटा, नेक्स्ट इसमें, अब इस कंडक्टर की कुछ लेंथ होगी L और ये चल रहा है अपने वेलोसिटी पे। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या कंडक्टर मतलब उसके लेंथ के साथ V बार पैरेलल है, नहीं है, परपेंडिकुलर है, हो सकता है, जरूरी नहीं है क्योंकि आपको पूरा टेढ़ा मेढ़ा वायर दिख रहा है। V बार क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना था, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ देखो हम कैसे निकाले, इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा बेटा। एक यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक अच्छा खासा एक सेमी सर्कुलर एक वायर लिया, सेमी सर्कुलर क्या लिया, एक वायर जो V वेलोसिटी से आगे जा रहा है, जिसका रेडियस कितना बेटा R, बराबर। अब मुझे बताइए L लेंथ के साथ, ये लेंथ के साथ V कैसा दिख रहा है एंगल, परपेंडिकुलर। V B के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर। और L जो दिख रहा है इतना, अगर मैं सेक्शन लेता हूं BL बार, तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना है, परपेंडिकुलर। V के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर। एनी डाउट बेटा, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या निकलेगी, BLV, सभी तो 90 परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो लेंथ लिखना पड़ेगा ना, इसको मैंने माना DL, तो आंसर क्या बनेगा बोलो, V DL का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्या लिख के दिया था बोलो, दैट इज V इंटीग्रेशन ऑफ DL। तो बोलो V DL का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, बाय, बेटा गलत हो जाएगा आंसर। हम लोगों ने लिखा है DL बार, DL नहीं DL बार लिखा है, क्या लिखा है DL बार। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ DL बार, लेंथ एलिमेंट या फिर वेक्टर, क्या ये वेक्टर लाइन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं, बराबर। यहां से लेके यहां तक, तो यहां पे आपने हाफ सर्कल का क्या लिया है लेंथ, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, ट्वाइस I, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और ये कांसेप्ट हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी देखा, याद है। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में देखूं तो ये बेटा मैंने जोड़ दिया इस तरह से, क्या लेंथ, तो ये जो रहेगा दैट इज L बार, ये लेना है। अब मान के चलो कोइंसिडेंटली एंगल 90 बन रहा है, तो नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू BLV, क्योंकि L भी B के साथ 90 का, V भी L के साथ 90 का, और V भी B के साथ 90 का एंगल बना रहा है यहाँ पे, बस समझ में। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में लिया बेटा, एक कंडक्टर दिख रहा है जिसका लेंथ है L, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है B और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। अब इसका कैसे निकाले आंसर बताइए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कैसे बोला मैंने, बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या बेटा, बोलो दैट इज V बार क्रॉस D बार डॉट L बार। V और B अंदर क्या रहेगा, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना हो VB sin थीटा, VB sin थीटा, और इसका प्रोडक्ट जो रहेगा ये L बार के साथ क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड दिस प्रोडक्ट इनटू L cos ऑफ थीटा। तो पहले एक तो देख लेंगे V और B के बीच का एंगल देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, V बार देखो किधर है बेटा, B के साथ कितने का एंगल बना रहा है, कितने का, 30 का। इससे वही गलती कर रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा V, आपका V ऐसा हो, V ऐसा हो, V ऐसा हो, आपके B के साथ देखो एंगल कितना बनेगा हमेशा के लिए,
कैसा बनाएगा 90। बेटा यहाँ पे 90 बन गया, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ VB sin 90 इज, तो ये बना आपका बराबर V बार क्रॉस V बार बन गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, V बार क्रॉस V बार ये बना आपका sin थीटा। अब डॉट L बार बताओ दोनों में एंगल कितना चाहिए। इसमें दो टेक्निक बताऊंगा, देखो कैसे, दो टेक्निक समझ लो। L बार के साथ V बार जो है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। मैंने क्या लिख के दिया बेटा इसके पहले कि L बार के साथ V बार का वही कंपोनेंट लेना जो क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो मैं अगर इसका आंसर निकालने जाऊं तो इसका इतना मगजमारी ना करते हुए सीधा आंसर निकाल सकता हूं। ये बेटा थीटा, ये V बार, तो ये बनेगा कौन सा V cos थीटा और ये बनेगा दैट इज V sin ऑफ थीटा। आंसर निकालने जाऊंगा तो E इज इक्वल टू बोलो V into D, अंदर तो हमको पता है एंगल है 90 sin 90 और यहाँ पे L के साथ V का कौन सा कंपाउंड लगे V sin थीटा, तो V ना लिखते हुए क्या लिखना है V sin ऑफ थीटा बनेगा V और लिखा मैंने L। तो बेटा sin 30 डिग्री कितना लिखोगे दैट इज 1/2 VBL, ये बना आपका इंड्यूस EMF कितना बनेगा। अब इसका दूसरा मेथड समझ लो, ये जो V बार है और B बार है, तो V बार क्रॉस B बार इनका प्रोडक्ट इन दोनों के साथ कैसा होता है परपेंडिकुलर। मान के चलो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा बोलो, हम लोगों ने क्या सीखा बोलो, P बार क्रॉस Q बार इज इक्वल टू R बार, P बार क्रॉस Q बार इज इक्वल टू R बार। इसका मतलब बोलो P बार परपेंडिकुलर टू बोलो Q बार, बराबर है, P बार इज परपेंडिकुलर टू Q बार, Q बार परपेंडिकुलर टू R बार परपेंडिकुलर टू क्या बनेगा P बार। ये हम लोग ने सीखा था, सारी चीजें एक को क्या होती है परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ V बार ऐसा है, V बार दोनों में कितना एंगल बना है 90, V बार कितना 90। अब ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा वेलोसिटी, थंब जिधर दिख रहा है, ये पाम दिख रहा है, ये क्या बनेगा आपका बोलो, ये V बार क्रॉस V बार बनेगा, क्या बनेगा V बार क्रॉस V बार, देखना बराबर है। अब V बार क्रॉस V बार और यहाँ पे दिख रहा है कौन, ये L बार, ये 30 डिग्री, ये दोनों में एंगल कितना है 90, टोटल कितना 180 30 90, ये बचा कितना 60, बराबर है। जब मैं कॉस लिखने की बात करता हूं बराबर है, देखो उसी चीज यहाँ पे जगह है क्या अपने पास, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है बोलो बेटा इंड्यूस EMF इज इक्वल टू V बार क्रॉस B बार डॉट जब लिखता हूं कौन L बार, इसका प्रोडक्ट L बार के साथ कितने का एंगल बनेगा, डॉट मतलब V बार क्रॉस B बार का प्रोडक्ट, हां L बार के साथ कितने का एंगल cos ऑफ, बराबर है। तो cos ऑफ थीटा कौन सा लेना है जो पैरेलल में है इसके साथ L बार के साथ, पैरेलल में है ना, कौन सा वाला है पैरेलल में, ये वाली लाइन। तो ये रहा कौन V बार क्रॉस B बार, V बार क्रॉस B बार का ये वाला कंपोनेंट कौन सा VB cos थीटा, क्या ये VB cos थीटा। तो ये एंगल कितना बना थीटा एंगल कितना 60, तो क्या बना ये बोलो VB हां cos 60 इनटू बचा हुआ ये L, छोटा बेटा बोलो बेटा VBL cos 60 डिवाइड बाय 1/2, मैंने आंसर क्या निकाला 1/2 VBL, अभी क्या निकला है 1/2 VBL। मतलब जिसके मन में ऐसा क्वेश्चन ऐसा डाउट आए कि सर अगर cos थीटा का एंगल लेना है तो हर बार क्यों हमको परपेंडिकुलर करना है किसके साथ L बार के साथ, इसका रीजन बता दो, समझ में आया। तो सबसे बढ़िया मेथड कौन सी है कि हर बार कंपोनेंट निकालने से बेहतर चीज क्या रहेगी, V का वही कंपोनेंट लो या फिर V का एंगल मिलेगा तो क्या लेना है L का वही कंपोनेंट लेना है जो B के साथ, या V का कंपोनेंट वही लेना है जो B के साथ कितने का एंगल बना है 90, क्योंकि आपका आंसर बेटा वही आ रहा है सेम। आप sin 30 लो या cos 60 लो, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े बेटा, अब इसमें देखो इस कंसेप्ट में क्या दिख रहा है, कौन सी चीज, एक कॉइल लिए जो स्टार्टिंग में मैंने लिया और ये कॉइल हमारी आगे बढ़ रही है बेटा, बराबर है। अब कॉइल आगे बढ़ रही तो यहाँ पे एक दिख रहा है ये वाला आर्म, ये दिख रहा है ये वाला आर्म, ये वाला दिख रहा है और एक फोर्थ नंबर का, बराबर है। ये जो आर्म आपको दिख रहा है ये आर्म में, इस आर्म में वेलोसिटी इधर है बेटा, तो L बार के साथ V बार कितने का एंगल 0, इसकी वैल्यू कितनी इंटू सेकंड कितना 0, इसके साथ बताओ कितना 0, इसके साथ होगा क्या 0 नहीं बेटा। यहाँ पे चलो अभी इसमें देखो बैटरी की तरह काम होगा, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में क्या दिख रहा है पाम, मतलब पॉजिटिव किधर ऊपर नेगेटिव किधर नीचे, ये प्लस माइनस। इंड्यूस EMF की वैल्यू इसका लेंथ अगर L हो तो क्या लिखेंगे इंड्यूस EMF की इसकी वैल्यू BL। अब ये वाले कंडक्टर की तरफ ध्यान, ये मैग्नेटिक फील्ड ये भी इधर जा रहा है, ये भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इसका भी लेंथ L है तो क्या बनेगा BL, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी बैटरी एक में को क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं ना बेटा, दोनों भी एक में को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दोनों का EMF
पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ, सेम। इसका मतलब यहाँ पे करंट भागेगा क्या, इंड्यूस ईएमएफ तो हो गया दोनों आर्म के लिए, लेकिन करंट भागेगा नहीं, रीजन दोनों का करंट क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब ये कि कोई भी एक कंप्लीट लूप या फिर सर्किट अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में भागे तो वहां पे करंट की वैल्यू कितनी बनेगी, 0। नेट ईएमएफ की वैल्यू कितनी बनेगी, 0। ई नेट कितना बना, 0। ऑब्वियस सी बात है करंट की वैल्यू भी कितनी बनेगी, 0। समझ में आई बात। आगे का कांसेप्ट देखेंगे। तो इसका मतलब ये कि जब भी कभी किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल क्या करे, एक लूप एंटर करे, तो नेट ईएमएफ की वैल्यू कितनी बनेगी, 0। समझ में आया। इसकी वैल्यू हमने कितने निकाली, E is equal to BLV, इसकी भी वैल्यू E is equal to BLV। समझ में आया। लेकिन लूप में जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, करंट आपका जो क्या बोलता है भागेगा, ये कौन से समय हो सकता है, एक तो आपका क्या हो, यहाँ पे देखिए ये जो आपका कॉइल है, ये कॉइल अगर यहाँ पे हो किस तरह से, यहाँ पे हो इन द सेंस कहां पे एंटर कर रहा है, कहां पे कर रहा है, क्या कर रहा है, एंटर, या फिर ये कॉइल आपका क्या कर रहा हो, बाहर निकल रहा है। बस समझ में। तो यहाँ पे देखिए अगर बाहर निकलता हो तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे इस वाले आर्म के ऊपर किसी भी तरह का इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, नो। रीजन ये अभी आपके कहां से निकल गया, बोलो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से। तो ये वाली जो बैटरी है तो क्या हो गई, बंद हो गई, मतलब कैंसिल हो गई। बस यहाँ पे देखिए ये वाला जो जा रहा है, ये वाला आर्म कौन से वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, v। तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऊपर वाला पाम क्या बताता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ नेट की वैल्यू यहाँ पे डेवलप होगी, एज वेल एज आपका करंट भी बहना शुरू होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्टेटमेंट के तौर पे ये लिख सकता हूं कि आपकी कोई भी एक सर्किट जो क्या बोला जाता है कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, लिविंग या फिर एंटरिंग के दोनों भी इंसिडेंस से छोड़े हुए, तो उसके थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करेगा, वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नेट की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। नेट की बात कर रहा हूं, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, तो हां नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा, 0। समझ में आई बात। आगे अब देखो यहाँ पे कॉइल दिखाई दे रही है सेकंड वाली इसमें। सो नाउ द कॉइल इज मूविंग फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहां पे जा रही है, कहां पे जा रही है, इनसाइड। मतलब कहां पे, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर, और डॉटेड का मतलब है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए वो कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया कि आपकी कॉइल यहाँ से इसके तरफ क्या कर रही है, इसको क्या कर रही है, लीव कर रही है, और यहाँ पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है। इस इंसिडेंस पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ नेट की वैल्यू बताइए। अब देखिए कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका मैग्नीट्यूड कितना, B0, और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस B0। मैग्नीट्यूड कितना इसका, डबल है। क्लियर। आगे की बात बताओ कि ये वाले आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट करेगा, कैसे वाला इंड्यूस ईएमएफ बनाएगा, बोलो। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड आपकी कॉइल इधर जा रही है, इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऊपर का डायरेक्शन क्या बताता है, पॉजिटिव साइन। तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, प्लस एंड माइनस। और अब इसकी वैल्यू बताइए, E की वैल्यू। E इज इक्वल टू हाउ मच, हाँ बोलो, B0। इसका लेंथ मान के चलो बेटा कितना है, L, और L और कितने वेलोसिटी जा रही है, V। क्लियर। नाउ ये वाला आर्म देखिए, ये वाला आर्म जो है इसके ऊपर कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। लेकिन ये जो आपका ये वाला जो है क्या बोलते हैं उसको आर्म, ये इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, अंदर जाएगी क्या, नहीं, बाहर निकल रही है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये रही वेलोसिटी, नीचे के डायरेक्शन पे पाम आ रहा है, इसका मतलब नीचे के डायरेक्शन में क्या रहा, पॉजिटिव, ऊपर में नेगेटिव। अब देखिए ये प्लस माइनस करंट ऐसे जाएगा, और ये माइनस से ये प्लस से करंट ऐसे जाएगा, तो करंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो क्या वो कैंसिल होगा, नहीं होगा। क्या ये अपोज कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो दोनों भी सेल जो है या फिर दोनों भी ईएमएफ क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जैसे हम लोग टॉर्च में क्या डालते हैं, सेल डालते हैं, बराबर ना, बैटरी में सेल डालते हैं ना, तो जो सेल डालते हैं हम लोग, आपको याद होगा कि नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल का क्या लगाया जाता है, पॉजिटिव। देखो नेगेटिव को इसका क्या लगाया, पॉजिटिव। इसका मतलब है किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। तो ईएमएफ कितना बनेगा, देखो ये वाला ईएमएफ पहले वाले की वजह से प्लस ये वाला ईएमएफ सेकंड वाले की वजह से, तो इसका ईएमएफ कितना बनेगा, बोलो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ट्वाइस B0। इसका लेंथ कितना, जितना इसका है, दैट इज L और V। क्या इसके ऊपर लगेगा, और इसके ऊपर ना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन क्या नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं डेवलप होगा, क्योंकि वेलोसिटी के साथ लेंथ वेक्टर कैसा है, पैरेलल है। उस समय वहां पे इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा। सिमिलरली इस वाले आर्म के साथ, इसका मतलब E1 की वैल्यू है दैट इज B0 LV, प्लस इसकी वैल्यू कितनी, दैट इज ट्वाइस B0 LV। तो नेट बना दैट इज थ्राइस B0 LV। क्लियर है, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। देखो इसके बाद का कंसेप्ट हम लोग ले रहे हैं।
अब ये रही मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। एक यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का एक दिख रहा है आपको, क्या कॉइल दिख रही है, और ये कॉइल बेटा एंटर कर रही है किसमें, इस मैग्नेटिक फील्ड में। कितने वेलोसिटी से बेटा बोलो, v वेलोसिटी से एंटर कर रही है। आपको इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपको ग्राफ भी पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताइए, या फिर करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताइए, इस तरह का ग्राफ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द ग्राफ टाइम वर्सेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है? अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे इंसिडेंस देखिए कि ये जो कॉइल दिख रहा है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में है या एंटर कर रहा है? एंटर कर रहा है। क्लियर है? अब जैसे जैसे एंटर करता है तो मुझे बताइए एक चीज यहाँ पे दिखती है कि ये इतना आर्म और ये इतना आर्म किसके अंदर है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये जो आर्म दिख रहा है, ये वाला लेंथ वेक्टर v बार के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर है क्या? नहीं ना, ये वाला आर्म है, बराबर है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लेंथ वेक्टर वेलोसिटी के साथ कैसा लेना, आपको परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना, बराबर है ना, और इसके साथ भी क्या लेना? परपेंडिकुलर। मान के चलो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी ली, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, वेलोसिटी ऐसी बेटा। क्लियर है? तो इस वाले आर्म के साथ क्या होगा? ईएमएफ किधर रहेगा? बराबर। मान के चलो मैंने देखा ये वाला क्या रहेगा, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट, ये वाला क्या इसका वेलोसिटी कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर वाला दिख रहा है क्या सबको? मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया बेटा इसको, दिख रहा है सबको? बहुत बढ़िया। अब बताओ मेरे को क्या हो रहा है इसमें, कौन सा वाला कंपोनेंट है? ये भी, ये मान के चलो v होगा तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? v cos या v sin क्या लिखोगे? पक्का बताओ कौन सा वाला कंपाउंड लेंगे बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आके देखो, भले ही आपका दो आर्म्स, ये वाला इतना आर्म और ये इतना आर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा हो, लेकिन जब हम लेते हैं दैट इज नोन एज लेंथ वेक्टर। क्या लेते हैं हम लोग? लेंथ वेक्टर। इंड्यूस्ड ईएमएफ के जब बारे में बात करते हैं हम लोग, दैट इज BLV में L इज व्हाट, दैट इज L बार। व्हाट इज L बार? लेंथ वेक्टर लेते, इसका मतलब दो एंड के बीच का डिस्टेंस। तो ये रहा दो एंड के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से लेके ये लाइन हम लोग लेंगे और इसके साथ v बार कैसा? अभी भी परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई? तो इसको अलग भी तरह से मैं बता सकता हूं, लेकिन इतना समझ लीजिए आप। मुझे बताइए क्या ये लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है, हाँ या ना? जैसे जैसे हमारा जो है कौन, ये जो कॉइल है अंदर एंटर कर रही है, तो ये क्या बनेगा? मान के चलो ये पूरी की पूरी है दैट इज y, और अभी यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल y, तो ये स्मॉल y बढ़ते बढ़ते क्या बन रही? तो मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा और ये एंगल बनाया बेटा कितना? ये एंगल बनाया, मान के चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है? ये लाइन, तो इसको जूम करना बेटा थोड़ा सा। तो बेटा ये एंगल बनाया मैंने कितना? थीटा। ये कितना लिखा मैंने? y। इसको लिखा मैंने बेटा कितना? x। तो ये जो साइड दिख रही है कौन है बेटा? बोल, थीटा की कौन सी साइड है? कौन सी? अपोजिट साइड। और ये कौन है? एडजेसेंट। मेरे को कौन सी साइड चाहिए? अपोजिट। तो इसका मतलब ये अपोजिट साइड किसके बराबर होगी बेटा? बोल, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कौन सा वाला एंगल होता है? tan थीटा। मतलब मुझे बताइए ये y की वैल्यू किसके बराबर? हाफ वाला y कितने किसके बराबर? h tan थीटा के बराबर है, राइट? ये किसके बराबर बनेगा? h tan थीटा, बराबर है। और ये वाला भी क्या बनेगा? h tan थीटा। h tan थीटा h tan थीटा मतलब टोटल y किसके बराबर? ये टोटल y दिख रहा है ना, टोटल y किसके बराबर? y is h tan थीटा के बराबर। What is this? This is known as length vector. At any incident, किसी भी टाइम इंसिडेंट पे, t टाइम पे, आपकी y की वैल्यू किसके बराबर? l की वैल्यू किसके बराबर? y के बराबर। और ये y किसके बराबर? ट्वाइस h tan थीटा। अब मुझे बताइए थीटा चेंज होगा क्या कभी? अरे क्या ये थीटा चेंज होगा? नहीं होगा। क्या हमारा x चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है। x बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कौन बढ़ रहा है? y बढ़ रहा है बेटा। ये समझ में आया? क्लियर है? तो बहुत बढ़िया चीज, एट एनी टाइम इंस्टेंट, तो E की वैल्यू किसके बराबर बनेगी? E की वैल्यू किसके बराबर बनेगी? V B ट्वाइस x tan थीटा। क्लियर है? कितना बनेगा? E इज इक्वल टू बोलो B V इनटू ट्वाइस x tan थीटा, बराबर। तो मुझे बताइए अगर मैं t बढ़ा रहा हूं तो मुझे बताइए x बढ़ेगा, और t बढ़ाएंगे तो x बढ़ेगा। तो मुझे बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होना चाहिए? बढ़ेगा। Why? Because E is directly proportional to x। इसका मतलब ये कि अगर मैं टाइम वर्सेस इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से दिखेगा। बस समझ में? सिमिलरली एक सेकंड केस यहां पे ले रहे हैं हम लोग।
मान के चलो कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पकड़ो या कोई दूसरे से इसको हम लोग पकड़ के खींच रहे हैं, कितने वेलोसिटी से, v से। अब यहाँ पे क्लियर कर दिख रहा है कि जैसे जैसे ये बाहर आना शुरू हो जाएगा, इसका देखो अगर किसी एक इंसिडेंट पे मैंने लिया कि ये देखो ये वाला वायर इतना सेगमेंट, तो इतना सेगमेंट अब देखो जब ये बाहर शुरू होगा तो ये कितना होगा, y के x के बराबर, किसके बराबर है, x के साथ परपेंडिकुलर है, तो मैं ये वाले साइड को x बोल रहा हूं, तो ये x है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसको मैंने नाम दिया बेटा y, तो कौन सी चीज कम हो रही है, जिसकी वजह से आपका x कम हो रहा है। जैसे जैसे y आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, उसके हिसाब से आपका x भी क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो कैसे, ये वाला जो है पूरा का पूरा कॉइल मैंने इस तरह से निकाला, लाइक दिस, ये कॉइल, ठीक है। बोलो बेटा ये कौन था, कैपिटल X, कितने वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है ये v। अब इस इंसिडेंट पे x कितनी है, स्मॉल x, तो देखो ये स्मॉल y कितना रहा, ये इतना रहा। क्लियर है? तो फटाक से बोलो क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे, y के हिसाब से x क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था, x के हिसाब से y बढ़ रहा था, यहाँ पे y के हिसाब से x घट रहा है। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, तो क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, E की वैल्यू t के साथ अगर मैं निकालने जाऊं तो इस तरह से रहेगा, नीचे टाइम बढ़ रहा है, y कम हो रहा है, y कम होगा तो x कम होगा, और x का मीनिंग क्या है बेटा, v के साथ वाली परपेंडिकुलर लाइन। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ में हम लोग क्या लिखते हैं, फटाक से बोल, v l v लिखते हैं, और l के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, x। At initial instant, whenever this coil is going to be coming out from the magnetic field, उस समय कितना हो जाएगा की वैल्यू x, और ये dx क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, बराबर है। जब मैंने सेमी वाले कंसेप्ट को बताया, सेमी सर्कुलर वायर को, तो आपने कहां से कहां तक लिया था, लेंथ यहां से लेके यहां तक, समझ में आ गई बात, दैट इज एल बार। तो इसमें भी आपको क्या लेना है, एल बार। तो एल बार में क्या लिखा है, यहां से लेके यहां तक, क्लियर है। तो लेंथ कितना रहा, इतना रहा। फिर थोड़ी देर के बाद यहां से लेके यहां तक, तो y घट रहा होगा तो x क्या हो रहा है, घट रहा है। तो x अगर घटेगा तो e भी क्या होगा, घटेगा। तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। चलो